जय जिनेंद्र गुरुजी। जय जिनेंद्र बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है प्रभुत्व का नशा, जीवन की दुर्दशा। बनारस के महाराजाधिराज थे भीमसेन। प्रभुत्व के नशे में कौन मदहोश नहीं रहता, अर्थात सभी रहते हैं। बस सम्राट भीमसेन भी इससे अछूते नहीं रहे। हर पड़ोसी राजा उनका लोहा मानता था। सम्राट भीमसेन ने धर्म के विविध समुदायों का अध्ययन किया। उनका निजी मत था कि वे ऐसा धर्म स्थापित करें जिसमें समस्त सत्य शामिल हो। कई विद्वान ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया, किंतु धर्म की यह खिचड़ी ये पका ना सके। अंतोगता सम्राट ने ही धर्म के सिद्धांतों का संकलन किया। उस धर्म को मानना हर नागरिक के लिए अनिवार्य हो गया। राजमहल के पास वाले नवीन धर्म स्थापित देवालय में पूजा अर्चना अनिवार्य हो गई, जिसमें धर्म प्रेमी राज्य छोड़ अन्यत्र जा बसे। कई शक्तिशाली लोग शासक के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे, जिससे कुपित होकर सम्राट ने सभी मंदिर तुड़वा दिए तथा नींव पर नवीन देवालय स्थापित होना प्रारंभ हो गया। भीमसेन की प्रत्येक आज्ञा प्रजा को ईश्वर की आज्ञा के समान मान्य थी। इससे सभी कर्मचारी भी दुखी थे। नगर निवासी धर्म विच्छेदन पर मन ही मन गालियां दिया करते थे। पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। नवीन धर्मोत्साही इन पैगंबर महोदय को 6 माह के भीतर ही कुष्ठ रोग हो गया। उनका बलिष्ठ सुंदर शरीर अत्यंत दुर्बल और घिनावना हो गया। पटरानी सुंदरशना भी उनको देखकर डर जाती। सभी रानियां उनकी छाया से भी बचने लगी। नगरवासी खुश होकर कहते हैं कि धर्म पर आघात करने वालों को प्रत्यक्ष फल मिलता ही है। जगह जगह वीरवाणी का प्रचार करते हुए मुनिश्री बुद्धि कीर्ति जी महाराज वाराणसी नगर में आए। सम्राट भीमसेन ने उन्हें देखा तो चरणों में लेट गया और अपनी बदकिस्मती का सारा हाल मुनिश्री को सुना दिया। मुनिराज ने कहा, हे राजन, किसी भी धर्म की निंदा करना एक महादुष्कर्म है। आपने सत्ता के मद में आकर जो धर्मों पर आघात प्रतिघात किया, यह सब उसी का दुष्परिणाम है जिस पर आज दुखित हो रहे हो। सम्राट की आंखों से नीर बह रहा था। हे मुनि श्रेष्ठ, अब इसका कोई उपाय बतलाइए। सम्राट ने पश्चाताप करते हुए कहा। तब बुद्ध कीर्ति मुनिराज ने महाप्रभावक भक्तांबर स्तोत्र के 34वें और 35वें काव्य का पाठ शुद्धि मंत्र के सहित करने को कहा। 35वें काव्य का पाठ शुद्धि मंत्र के सहित करने को कहा। सम्राट भीमसेन ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 3 दिन तक 34 और 35वें युगल काव्य का अखंड पाठ किया। बस तब स्वयं जैन शासन की अधित्राष्ट्री चक्रेश्वरी देवी ने प्रकट होकर कहा, उठो वत्स, तुम्हारी कामना सफल हुई। भगवान आदिनाथ का भव्य जिनालय निर्माण कर अभिषेक का जल लेकर अपने शरीर को पवित्र करो। इतना कहकर वह देवी अंतर्ध्यान हो गई। सम्राट ने ऐसा ही किया। तब उनकी देह पूर्वतः दमकने लगी। राजमहल में आज सभी रानियां सम्राट की आरतियां उतार रही थीं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें
सच्चे वीतराग धर्म की शरण ले, उसी का पालन करे, किंतु किसी भी धर्म की निंदा ना करे। निंदा करना एक महान दुष्कर्म है।